बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज मैं आपको मैथ्स में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है पेज नंबर 124, आप अपनी किताब खोल कर रखना घर पर। इसका पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से जो फॉलोइंग नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर आप देखिए नीचे 216 है, 128 है, 1000 है, 100 है एंड 4 6 6 5 6 जो है। इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो परफेक्ट क्यूब कौन होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ 27। 27 जो है इट इज़ द क्यूब ऑफ 3। 3 को हम जब 3 बार ज़रूर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 3 3s आर 9 9 3s आर 27। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 27 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर हम इसके बजाय दूसरा कोई नंबर लेंगे, हम 9 लेंगे। 9 जो है इट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3s आर 9। यानी यहाँ पर हमें जो है इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ 3। ये 3 का ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर 2 ही हैं, तीसरा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 9 जो है किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। So we can say that this 9 is not a perfect cube. अब हमें ये बताना है, हम देखेंगे कि 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए मैंने फैक्टर्स निकाले हैं इसके। 2 से हम 216 को जो डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2 into 1 are 2, जो कि 16 है इसलिए 0 आएगा। 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8। फिर जो है ये अब चूँकि 2 2s are 4, 2 6s are 14। अब 27 जो है ये एक ऑड नंबर है और एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, सो वी विल डिवाइड इट बाई 3। 3 9s are 27, 3 3s are 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 216 जो है इट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 3 3 2 2 2। ये जो हैं दोनों जो हैं ये विच इज़ ये 3 जो है ग्रुप ऑफ 3s में है। 2 भी ग्रुप ऑफ 3 में है और 3 भी। तो इनमें से हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड दिस इज़ 3 क्यूब, दैट इज़ 3 2s आर 6, यानी 216 जो है इट इज़ क्यूब ऑफ 6 क्यूब। यानी अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिखेंगे दैट विल बी 200। तो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा दैट इज़ 216। तो हम कह सकते हैं कि 216 जो है इट इज़ क्यूब ऑफ 6। सो जब ये क्यूब ऑफ 6 है तो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, देन वी कैन विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। अब देखिए दूसरा जो है इसमें दैट इज़ सेकंड इज़ 128। अब देखना है हमें ये 128 जो है आया कि ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है या कि नहीं। परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब ये किसी नंबर का क्यूब होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसके भी मैंने फैक्टर्स निकाले हैं, दैट इज़ 2 6 आर 12, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 6 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर लिखेंगे हम
2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये group of 3 आ गया, and we will write here 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये भी group of 3 है, लेकिन यहाँ पर एक अलावा है 2, इसके बाद और दो जो होने चाहिए थे वो नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 128 जो है, इट इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 multiplied by 2 2 multiplied by 2 2 multiplied by 2, दैट इज हम लिख सकते हैं दिस इज 2 क्यूब multiplied by 2 क्यूब, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर अकेला 2 है, ये किसी यहाँ और दो 2 नहीं है। तो हम कह सकते हैं therefore 2 does not appear in a group of 3, this 2 does not appear in a group of 3. Therefore, hence 128 is not a perfect cube. Hence 128 is not a perfect cube. Is not a perfect cube. यानी ये जो 100 आप समझ गए होंगे, 128 जो है, क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 यहाँ पर आखिर पर नहीं निकला, तो यहाँ पर हम कहेंगे देयरफॉर ये किसी नंबर का क्यूब नहीं निकला, इसलिए 128 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन से नंबर ऐसे हैं इन नंबरात में से, इन जो दिए गए नंबर्स हैं इनमें से कौन ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। अब आप बच्चियाँ समझ गई होंगी कि परफेक्ट क्यूब किससे कहते हैं, जो मुकम्मल तौर पर किसी नंबर का क्यूब होगा उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो हम अब तीसरा लेंगे। आप देखिए तीसरा पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट है। अब तीसरा पार्ट जो हमारे पास है दैट इज 1000 के हमने यहाँ पर निकाले हैं फैक्टर्स। आप देखिए 2 500 2 250 2 125 5 25 5 और 25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 जो है हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये बराबर आ गई 3, 5 multiplied by 5 multiplied by 5, ये भी ग्रुप ऑफ 3 है। दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब multiplied by 5 क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कि 1000 जो है इट इज़ क्यूब ऑफ 5 2s और 10, ये 10 का क्यूब है। तो ये जब ये 10 का क्यूब है तो देयरफॉर 1000 which is it is a perfect cube. Therefore 1000 is a perfect cube. परफेक्ट। ठीक इसी तरह से आप घर पर अपनी कापी पर ये उठाना और इसकी ट्राई लेना और सीखना। अगर कहीं पर दिक्कत आ जाएगी, कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे मैसेज करना, मुझे लिखना मैसेज में कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, तो हम समझाएंगे। अब देखिए अब हमारे पास और एक है जो है 100 जो है 100। तो आप देख सकते हैं कि 100 जो है चौथा पार्ट 100। तो 100 देखिए 100 के भी हमने निकाले हैं यहाँ पर फैक्टर्स 100 के 250 225 5 तो यहाँ पर जो है 2 multiplied by 2, तो तीसरा 2 होना चाहिए था, वो नहीं है क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए 5 multiplied by 5 multiplied by डैश, तीसरा 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 100 ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ 3 नहीं हैं। तो देयरफॉर 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 100 is not a perfect
100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब आप लास्ट पर देखिए, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा पार्ट जो इसका है, फिफ्थ पार्ट। आप देखिए, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट इज़ 4 6 6 5 6। ये हमें बताना है कि ये जो है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने फैक्टर्स यहाँ पर निकाले, आप देखिए। तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6। ये जो मैंने निकाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 6 टाइम्स 2 है। तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ 3, और दूसरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और तीसरा है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, और तीसरा है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब देखिए हम लिख सकते हैं दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यूब इज इक्वल टू 2 2s आर 4 4 9s आर 36। ये 36 का क्यूब उसके बराबर है, 36 के क्यूब के बराबर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 36 क्यूब। ये 36 के क्यूब के बराबर है। देयरफॉर विच इज ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 4 6 6 5 6 is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में, आज का जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, इस एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चंस हैं 8th क्लास स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए हमने 7.1 एक्सरसाइज जो उठाई, इसके जो क्वेश्चंस हैं आज से आप इसकी कॉपी बनाना। ये रेगुलरली मैं इसी तरह से हर एक्सरसाइज को ले लूँगा रेगुलरली, ताकि हमारा T2 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ साथ। तो आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। 216 ये परफेक्ट क्यूब निकला, 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और 1000 परफेक्ट क्यूब है, और 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और 4 6 6 5 यानी 46,656 जो है ये भी परफेक्ट क्यूब है। यानी इस क्वेश्चन में अब सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं, दैट इज़ 128 एंड 100। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।